Hello students, this is video number 18 of laws of motion and the topic is again the same topic climbing up and climbing down of rope। जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं। इसके अंदर आप देख सकते हो, आपको ये बताना है, ये एक मैन है। देखो इसमें क्या क्या है। ये एक मैन है जिसका वेट है 60 kg, लिखा हुआ है पीछे, ठीक है। 60 kg इसका वेट है। ये एक बॉक्स में खड़ा है जिसका खुद का वेट, बॉक्स का वेट, ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, इसका बॉक्स का वेट है 30 kg। बॉक्स का वेट कितना है? 30 kg। अब वो कह रहा है कि इधर ये कितनी फोर्स लगाए, कितनी फोर्स से इसको पकड़ के रखे कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। पहली बात ये, इक्विलिब्रियम में रहे, इसको फोर्स लगानी है उसको। और दूसरी बात ये कि वो खड़ा देखो किस पे है। ये देख रहे हो आप प्लेटफॉर्म जो बना हुआ है, दिस इज़ अ वेइंग मशीन, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे बात की थी। दिस इज़ अ वेइंग मशीन। वो कह रहा है कि वेइंग मशीन इसका कितना रीडिंग देगी। 60 kg इसका वेट है। ये नाटक कर रहा है, ये जो भी किया है इसने, तो क्या इसका वेट 60 kg ही दिखाएगी वो वेइंग मशीन, या वो कुछ और वेट दिखाएगी? वो सब हमने कैलकुलेशंस करनी है। ये है वो क्वेश्चन। फिगर जो मैंने आपको पीछे दिखाई, शोज अ मैन ऑफ मास 60 kg स्टैंडिंग ऑन अ लाइट वेइंग मशीन। मतलब उसका खुद का वेट नहीं लेना है, इसका मतलब ये होता है। लाइट वेइंग मशीन का मतलब है वेइंग मशीन का मास नहीं लेना है। केप्ट इन अ बॉक्स ऑफ मास 30 kg, द बॉक्स इज हैंगिंग फ्रॉम अ पुली फिक्सड इन अ, वो सब देख रहा है आपको। द अदर एंड इज हेल्ड बाय द मैन हिमसेल्फ। इफ द मैन मैनेजेस टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट, उसने इतनी जोर है उसमें कि वो उसको रेस्ट पे रख पाया। वट इज द वेट शोन बाय द मशीन? वट force should he exert on the rope to get his correct weight on the machine? अब वो ऐसा क्या करे कि जिससे उसका करेक्ट वेट आए। तो करेक्ट वेट लाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखो ज़रा ध्यान से, इसकी कैलकुलेशन देखो कैसे। इसमें हम मैन की फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पहले। इसमें मैन की जो फ्री बॉडी डायग्राम है उसको मैं बनाने जा रहा हूँ। ये देखो मैन की फ्री बॉडी डायग्राम। मैन का खुद का वेट कितना? 60 kg। दैट इज़ वाई वी राइट 600 न्यूटन। फिर सरफेस इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है एन, ठीक है। टेंशन भी ये खुद नीचे की तरफ खींचेगा तो टेंशन कहाँ लगेगी? ऊपर की तरफ। तो टेंशन आ गई टी। और यहाँ से मुझे इक्वेशन मिल गई, अब आपको आनी चाहिए सब लिखनी। टी प्लस एन इज इक्वल टू 600, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड, मैंने फिर बॉक्स की फ्री बॉडी डायग्राम बनाई। जब मैंने बॉक्स की फ्री बॉडी डायग्राम बनाई तो बॉक्स का खुद का वेट 300 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन ये जो लगा रहा है मैन इसके ऊपर वो एन, और टेंशन जो इधर, ये वाली टेंशन जो यहाँ है, ये आ गई आपकी टी। तो इसकी इक्वेशन बनेगी टी माइनस एन। अब आपको इक्वेशन नहीं अगर बनानी आती यहाँ से तो बहुत मुश्किल काम है। 300, इन दोनों को मैं ऐड करूँगा, आंसर आ गया 2t इक्वल टू 900। टी इक्वल टू 450, टी इक्वल टू 450 न्यूटन, और एन इक्वल टू 150 न्यूटन। ये 60 किलो का बंदा की नॉर्मल रिएक्शन आ रही है। अगर ये सब ये ड्रामे नहीं कर रहा होता, सीधा वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा होता, तो उसका नॉर्मल रिएक्शन आना था 600 न्यूटन। आया कितना? उससे 4 गुना कम। उसका वेट पता क्या शो करेगी ये मशीन? 15 kg। 10 से डिवाइड करके न्यूटन, आप बोल सकते हो 150 न्यूटन शो करेगी, लेकिन अगर केजी वाली मशीन है जो नॉर्मली होती है तो 10 से डिवाइड करके आपको आंसर देगी। द आंसर विल बी 15 kg। 15 kg इसका आंसर आएगा। तो ये आ गया आपका वेइंग मशीन का पहला क्वेश्चन, तो आपका हो गया। अब वो उसने एक और बात पूछी है आपसे, एक और बात आपसे पूछी है, उसको भी हम कर। अब देखो इसके अंदर अब क्या पूछा है, एक और बात, कि अब वो चाहता है कि उसकी वेइंग मशीन उतना ही आंसर शो करे, तो उसको क्या करना पड़ेगा? तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे तो उसने पकड़ के खड़ा है ना, अब इसको खींचना पड़ेगा। खींचेगा तो एक्सेलरेशन आएगी। अब सिस्टम के अंदर पहले इक्विलिब्रियम था, अब एक्सेलरेशन ले रहे हैं, ठीक है। ये दोबारा से मैं मैन की डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। और इस पर लग रही है फोर्स कितनी? खुद की 600, जो हमने पहले भी बात की आपसे। 600, नॉर्मल रिएक्शन एन, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन एन, और एन का आंसर आप क्या चाहते हो, क्या आए? एन का आंसर आप चाहते हो एन नॉर्मल रिएक्शन, फिर यहाँ टी, ठीक है, टी। और इस बार मैं बोलूँगा कि एक्सेलरेशन भी है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ उसको लेना है, तो ये ए आ गया। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, क्या लिखूँगा? एन प्लस टी, एन प्लस टी
-600 इक्वल टू -600 इक्वल टू एम ए। ठीक है, एम ए कितना आया, एम ए आपका कितना आया बताओ, एम ए हो गया 60 ए, 60 ए। तो ये इक्वेशन एक बनी आपकी। ठीक है, ए यहाँ से निकालना है आपने। और दूसरी इक्वेशन आपकी क्या बनेगी जब आप इसको ये लोगे, दूसरी दूसरी डायग्राम लोगे इसकी बॉक्स की, तो बॉक्स की लोगे तो बॉक्स आ गया यहाँ 300। ठीक है, फिर से यहाँ देखो 300 यहाँ, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन नहीं, ये आ गई आपकी टेंशन। नॉर्मल रिएक्शन तो अभी भी नीचे ही है। ठीक है, बॉक्स ये ऊपर जा रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा, क्या आएगा इसमें, दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, दूसरी इक्वेशन आएगी T माइनस एन माइनस 300 इक्वल टू 30A। ठीक है, 30A। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या है आपकी, n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, n की वैल्यू आपको गिवन है, n की वैल्यू आपको गिवन है, n की वैल्यू आपको चाहिए ना, आपको चाहिए 600 न्यूटन। यही तो है सारी कहानी, 600। तो n की वैल्यू 600 डाल दो दोनों इक्वेशंस में। ठीक है, एक आगे आपका क्या 600 डाल दी, तो t इक्वल टू क्या आ गया 60A। ठीक है, n प्लस टी लिखा ना, तो दूसरे वाले केस में भी आपकी n की वैल्यू 600, तो t माइनस 300। तो इधर से ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, जिसमें आपको एक्सेलरेशन भी पता चल जाएगी और आपको टेंशन भी पता चल जाएगी, आपको टेंशन भी पता चल जाएगी। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैलकुलेट भी करके दे देते हैं आपको, कैलकुलेट भी करके दे देता हूँ आपको। तो ये आपकी इक्वेशंस बन गई। ये मैंने पहले ही आपको पीछे बना के दी थी, थोड़ी ऐसे जंबल हो गया था इसलिए मैंने दोबारा लिख दी, ये वाली और ये वाली आपको फ्री बॉडी डायग्राम से मैंने बताई। एन की वैल्यू मैंने आपको बताया कि वो चाहता है कि भाई वेइंग मशीन उसकी क्या मेजर करे, उसका एग्जैक्ट वेट, उसका एग्जैक्ट वेट कितना है 600 न्यूटन, तो हमने डाल दिया 600 यहाँ। तो 600 माइनस 600 बाई चांस कट गया तो ये आ गया। फिर यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे भी 600 डाल दिया, तो 3t माइनस 900 इक्वल टू 3a। इन दोनों इक्वेशंस को अब सॉल्व करना है मुझे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। 3a, t की जगह 3a डाल दो नीचे वाली इक्वेशन में, 3a डाल दो। तो 3a डाल दोगे तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 300, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी स्पीड के साथ उसको ऊपर जाना पड़ेगा, इतनी एक्सेलरेशन के साथ, बहुत ज़्यादा है ये। और इसके कारण टी का आंसर जो आएगा वो आएगा 1800 न्यूटन। तो ये है इसका आंसर कि इतनी फोर्स के साथ उसको खींचना पड़ेगा और इतनी एक्सेलरेशन उसको अचीव करनी पड़ेगी। वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छे से इसको समझ के रखो। HC वर्मा का क्वेश्चन है और हर जगह भी मिल जाता है ये। वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच। इसमें ये क्वेश्चन इतना ही है, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई आपकी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन द फिगर ए पर्सन वांट्स टू रेज द ब्लॉक, ब्लॉक को रेज करना चाहता है। ठीक है, तो हाइट h तक, इन विच केस ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें, इसमें सिंपल नज़र आ रहा है, टेंशन की कहानी है। यहाँ पे जो टेंशन डेवलप होगी, यहाँ पे जो टेंशन डेवलप होगी डेट इज टी। ठीक है, टेंशन टी, 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 यहाँ 2t। मतलब अगर इसने यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लगाई, उसको फ़ायदा हुआ कि उसको यहाँ कितनी मिली 20 न्यूटन। यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे टी लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टी उसको लिफ्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, डबल हो गई। तो इसलिए इट इज़ ईजियर इन दिस केस, सेकंड वाले केस में उसको लिफ्ट करना ईजी होगा, क्योंकि आपका 2t आपकी हेल्प करेगा उसको लिफ्ट करने में। ठीक है, पुलिस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, कुछ नहीं था इसके अंदर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए 50 kg पर्सन, देखो वही लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। 50 kg पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ 25 kg प्लेटफॉर्म, ही पुल्स ऑन द रोप विच इज अटैच टू द प्लेटफॉर्म, द फ्रिक्शनलेस पुलीज, द प्लेटफॉर्म मूव्स अपवर्ड एट अ स्टडी रेट। स्टडी रेट, ये देखो मूव्स अपवर्ड, देखो ध्यान से, इसको इंटरेस्टिंग समझना है इस बात को। देखो यही क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन ही समझ नहीं आते हैं। द प्लेटफॉर्म मूव्स अपवर्ड एट अ स्टडी रेट। ठीक है, तो स्टेडी रेट का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है तो टेंशन ही खत्म, कोई टेंशन लेने की जरूरत, एक्सेलरेशन नहीं लेनी है आपने, मतलब इक्विलिब्रियम हो गया ये भी आपके लिए। ठीक है, विच
विद विच द पर्सन पुल्स द रोप, ठीक है। तो आपको चाहिए कि भाई ये रोप को खींचे, ऊपर जाए, लेकिन स्टेडी रेट से जाए। स्टेडी रेट से जाए मतलब क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट चाहिए। वेलोसिटी कांस्टेंट चाहिए तो इसलिए कुछ नहीं है इसके अंदर, मैन की फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, ठीक है। पहले जैसे ही क्वेश्चन है जो आपको पहले करवाया मैंने, ठीक है। ये इसकी मैन की फ्री बॉडी डायग्राम बता देता हूँ आपको। ये आ गया मैन, इसका खुद का वेट दिया हुआ है भाई साहब 500 न्यूटन, ठीक है, 500 न्यूटन। ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल सेम, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, टेंशन भी ऊपर की तरफ। टी प्लस एन इज इक्वल टू क्या आ गया, टी प्लस एन इज इक्वल टू 500। ख़त्म कहानी, एक इक्वेशन बन गई। अब ज़रा प्लेटफॉर्म की बात करते हैं जिसके ऊपर खड़ा है, जो 25 उसका है 25 न्यूटन का है, 25 केजी का है, तो 25 250 न्यूटन। तो उसको देखते हैं, उसको देखो उसमें क्या आएगा। उसकी ये बनाया, ये इसके ऊपर, अब देखो यहाँ इधर देखो 2T है, ये आपको नज़र आना चाहिए, ये 2T है, बस कुछ नहीं है। और ये 2T, बस इसलिए इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में यही फ़र्क था। ये 250, ये देखो ना T समझ आता है ना, यहाँ तक T, यहाँ पे भी T, T यहाँ पे, और ये कितना आ जाएगा 2T, ठीक है। तो 2T आ गया, 2T आ गया, और ये नॉर्मल रिएक्शन आ गई। तो मैं लिखूँगा 2T माइनस एन, 2T माइनस एन इज इक्वल टू 250। और पहली इक्वेशन क्या थी, T प्लस एन इज इक्वल टू 500, ठीक है। T प्लस एन इज इक्वल टू 500। यहाँ से 3T इक्वल टू कितना आ गया, 3T इक्वल टू 750। तो T इक्वल टू कितना आ गया, ऐड किया ना मैंने इनको, तो T इक्वल टू क्या आ गया, T इक्वल टू आ गया 250। तो 250 न्यूटन इज़ द आंसर। तो ये इसका आंसर आ गया। ये सेम कॉन्सेप्ट पे था, इसमें कुछ भी खास नहीं था जो ज़्यादा खास बताने वाला था, ठीक है। इसके आगे ये जो क्वेश्चन है इसको खुद आप ट्राई करोगे, देखो ये कुछ नहीं है इसके अंदर, आपको सीधा सीधा बताता हूँ। यहाँ पे भी ये इक्वल फोर्स लगा रहा है F, ये इधर भी F फोर्स लगा रहा है, इधर भी F फोर्स लगा रहा है, तो ऊपर की तरफ टेंशन T आ जाएगी, ठीक है। तो मैन की जब आपकी फ्री बॉडी डायग्राम बनेगी तो ये आ जाएगा 2T या 2F लिख लो, आपकी मर्ज़ी है। इसका खुद का वो और नॉर्मल रिएक्शन, वो सब सेम क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। फिर जब इसका बनाओगे इसके अंदर भी वही आपको दिखेगा, तो इसके अकॉर्डिंग इसके रिजल्ट्स निकालो, जो पूछा हुआ है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करो। आंसर इसका 0 है। द अपवर्ड एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0 आंसर आना चाहिए इसका। आप ट्राई करो, नहीं आएगा तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपको इसको थोड़ा सा इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी आनी चाहिए। 2T आ गया आपका, और दिया हुआ है इसके अंदर T कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप किसको खुद करोगे, मैं कुछ नहीं बता रहा इसके अंदर। आप ट्राई करोगे इसकी फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने का, फिर मुझे चेक करो। फिर फ्री बॉडी डायग्राम ठीक होगी किसकी, मैन की, और जिस प्लेटफॉर्म पे वो खड़ा है उन दोनों की। सिर्फ देखने में मुश्किल लगते हैं, एक बार 3-4 क्वेश्चन कर लो तो अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।